गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। एल्कोहल हम किसे कहेंगे? तो एल्कोहल जो है कि कार्बनिक यौगिक है और वह एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहता है। तो उस एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक को हम लोग एल्कोहल कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में CH3OH, दूसरा उदाहरण देख सकते हैं C2H5OH, तीसरा उदाहरण आप देख सकते हैं C3H7OH। यहाँ पर 3 यौगिक लिखा गया है और इस यौगिक में आप देखेंगे कि प्रत्येक यौगिक में OH समूह उपस्थित है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। देख सकते हैं आप, दूसरा यौगिक में भी OH है, तीसरा यौगिक में OH है। तो ये हाइड्रोक्सिल समूह जिस एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक में उपस्थित रहता है उसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल कहते हैं। तो आप परिभाषा के तौर पर लिख सकते हैं वह एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक जिसमें कम से कम एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं उसे एल्कोहल या एल्कोहल वर्ग के यौगिक कहते हैं। तो आइए हम लोग एल्कोहल के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के सामान्य गुण। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण हम आपको पहले भी बता चुके हैं, CH3OH। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के सामान्य गुण के बारे में। एल्कोहल के सामान्य सूत्र क्या पढ़ेंगे? एल्कोहल के सामान्य सूत्र। तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH, जहां की N जो है कार्बन परमाणु की संख्या है, कार्बन
परमाणु की संख्या है, जिसका मान 1 2 3 हो सकता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे नंबर 1, ये समान सूत्र है। यदि इस समान सूत्र में यदि n का मान 1 रखा जाए तो क्या अनुसूत्र प्राप्त होंगे? सी, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 से गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, अब +1 क्या हो जाएगा, इसमें जुट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, CH3OH। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, यदि n का मान हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 OH। तो दूसरा अनुसूत्र क्या प्राप्त हो गया, 2 दूनी 4 1 5 H5OH। तो इस प्रकार से इस समान सूत्र पर आप n का मान रख कर करके अनुसूत्र प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर करते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण। तो एल्कोहल का वर्गीकरण विभिन्न बिंदुओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो हम कह सकते हैं इसे निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। पहला आधार हम लोग लेते हैं हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कह सकते हैं नंबर 1 मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। नंबर दूसरा होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और तीसरा जो होता है ट्राइहाइड्रिक भी आप कह सकते हैं, या ट्राइहाइड्रिक को हम लोग पॉलीहाइड्रिक में भी रख सकते हैं। तो तीसरा हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हम लोग किसको कहेंगे, यानी वैसे एल्कोहल जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहता है तो उसे हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम ले सकते हैं CH3OH। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, कितने हाइड्रोक्सिल समूह संख्या है, मात्र 1 है। तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका अन्य उदाहरण भी हो सकता है C2H5OH, जिसका नाम है एथेनॉल। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितना है, मात्र 1 है। तो ऐसे एल्कोहल को हम लोग कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल में हम ले सकते हैं, देखिए इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकोल नाम है। आप इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितना है, 2 है। कितने संख्या है, 2 है। तो इस प्रकार के एल्कोहल को हम लोग कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहें। इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका,
एथिलीन ग्लाइकोल। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब अध्ययन करते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ने से पहले यदि आप अभी तक इस चैनल का बटन दबा करके बेल बटन दबा करके सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो लाइक भी करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, देखिए पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हम लोग क्या कहते हैं। पॉली का मतलब होता है अनेक, पॉली का मतलब क्या होता है, अनेक होता है, और हाइड्रिक का मतलब हुआ हाइड्रोक्सिल समूह। तो वैसे एल्कोहल जिसमें 3 या 3 से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहता है तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे कि आप उदाहरण में ले सकते हैं, नंबर 1 उदाहरण है आपका ग्लिसरॉल। देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये ग्लिसरॉल है, और ये ग्लिसरॉल में आप क्या देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। तो आप इसको ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत में भी रख सकते हैं, और इसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के अंतर्गत में भी रख सकते हैं। नंबर दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं सॉर्बिटॉल, या इसी का दूसरा नाम है मैनिटॉल। देखिए इसमें कितने हाइड्रोक्सिल समूह संख्या है, एक यहां हो गया और 4 इसमें है, 5 हो गया, एक इसमें कितना है, 6। तो इसमें हम कितना हाइड्रोक्सिल समूह संख्या देख रहे हैं, 6। तो इसमें इस प्रकार के एल्कोहल को हम लोग कहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, और इस यौगिक का नाम है सॉर्बिटॉल या मैनिटॉल। तो इस प्रकार से आज हम लोग एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ लिए हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।